बोल्ट जो होती है उसकी एडवांटेजेस क्या थी, मैंने आपको लिख भी दी थी, इसके बारे में लिखा था मैंने। ठीक, तो क्या कौन कौन सी एडवांटेज होती है इस तरह के बोल्ट यूज़ करके, जब हम जॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो जो जॉइंट बनेगा वो रिजिड जॉइंट बन जाता है। और दो प्लेट के बीच में या दो एलिमेंट के बीच में, दो मेंबर के बीच में, दो प्लेट के बीच में या दो एलिमेंट के बीच में बिल्कुल भी हमें स्लिप दिखाई नहीं पड़ता। तो स्लिप नहीं दिखाई पड़ता तो क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट। सो लार्ज टेंसाइल स्ट्रेसेस हमने क्या कर दे, जो हमारा बोल्ट होता है वो बोल्ट बोल्ट में बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस है, उसकी बहुत ज़्यादा ताकत है, किसकी, टेंशन लोड को लेने की बहुत ज़्यादा उसकी ताकत है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी तो उसमें टेंशन हम ज़्यादा ला सकते हैं। सो लार्ज टेंसाइल स्ट्रेसेस आर डेवलप इन द बोल्ट, हमने बोल्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप कर दी तो क्या हो जाएगा, विच टर्न्स प्रोवाइड द क्लैंपिंग फोर्स टू द इलेमेंट कनेक्टेड। तो जो इलेमेंट होती है उस इलेमेंट बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी। तो जब हम क्या करते हैं, हमारा जो नट होता है नीचे वाला, उसको रेंचेस की हेल्प से जब हम लोड अप्लाई करेंगे हमारे बोल्ट में टेंशन आएगा। टेंशन आएगा तो क्या हो जाएगा, जो प्लेट होती है वो कंप्रेस हो जाएगी, उसमें क्लैंपिंग फोर्स आ जाएगा। क्लैंपिंग मतलब वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, सो क्लैंपिंग फोर्स आ जाएगा। हाई फ्रिक्शन, तो जहाँ पे वो क्लैंपिंग फोर्स आ रहा है उस दोनों प्लेट के बीच में क्या हो जाएगा, हाई फ्रिक्शन डेवलप, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा और जो लोड ट्रांसफर हो जाएगी वो फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर हो जाती है, राइट। अगला पॉइंट क्या देखा था, सो अगला पॉइंट था बिकॉज ऑफ द क्लैंपिंग एक्शन लोड इज ट्रांसमिटेड बाय द फ्रिक्शन ओनली। तो जो लोड ट्रांसफर होता है वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर हो जाएगा, ना शेयर की वजह से ना बेयर की वजह से, राइट। बोल्ट आर नॉट सब्जेक्टेड टू, जो बोल्ट होगा उसमें शेयर स्ट्रेसेस भी नहीं आते और बेरिंग स्ट्रेसेस भी नहीं आते, क्योंकि शेयरिंग और बेरिंग भी नहीं हो रही यहाँ पे, बिल्कुल भी शेयरिंग और बेरिंग नहीं हो रही यहाँ पे। तो शेयरिंग और बेरिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रही, जो लोड होगा वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर हो जा रहा है हमारे बोल्ट में। सिर्फ सिर्फ कौन सा स्ट्रेसेस आएगा इस वक्त हमारे बोल्ट में, सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेसेस है, ना शेयर स्ट्रेस है ना बेरिंग स्ट्रेसेस है, राइट, इस वक्त। अगला अगला पॉइंट क्या था, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज इफेक्टिवली आउटसाइड ऑफ द होल। तो देखो ये प्लेट थी, ये नीचे वाली प्लेट थी, यहाँ पे हमने बोल्ट लगा दिया, ठीक। तो इस लोड को अप्लाई करने के बाद जो लोड ट्रांसफर हो जाएगा इसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो एरिया होगा इस एरिया पे भी कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मतलब फेल्योर इस एरिया पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो ये प्लेट होगी, ये प्लेट होगी, यहाँ पे ऐसा होल बनाया मैंने और इसको भी, इस प्लेट को मैं ऐसे खींच रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमने होल बनाया हुआ है वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस क्रिएट होती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाएगी मतलब क्या, फेल्योर इस पॉइंट से ही होगा। फेल्योर हमेशा कहाँ से होगा, इस पॉइंट से होगा। तो जब हम यहाँ इस प्लेट पे लोड अप्लाई कर रहा हो तो फेल्योर यहाँ पे होना चाहिए था, पर यहाँ पे फेल्योर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो लोड ट्रांसफर हुआ है वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। यहाँ तक हम बिल्कुल भी नहीं जाते, तो यहाँ तक हम नहीं आएंगे, तो हम कहाँ तक होते हैं, सिर्फ यहाँ तक। तो जो लोड होगा वो फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर हो जाता है, होल होल पे स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसी। ये वाला पॉइंट, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आउटसाइड ऑफ द होल, देयर फॉर लेसर लोड इज ट्रांसफर बाय द नेट सेक्शन। जो होल का एरिया होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम उसकी हेल्प से लोड ट्रांसफर होता है। अब नेट सेक्शन क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। दस पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्योर एट अ नेट सेक्शन इज मिनिमम। तो जहाँ पे होल होता है, जहाँ पे हमने बोल्ट डाला है वहाँ पे फेल्योर के बहुत कम पॉसिबिलिटी। क्यों, क्योंकि लोड ट्रांसफर हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ पे हमने होल बनाया हुआ है वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। फ्रिक्शन कहाँ पे क्रिएट हुआ है, होल से थोड़ा दूर, आउटसाइड ऑफ द होल, ये होल है और इसके आसपास यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है। तो लोड जब ट्रांसफर होगा इस फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर हो जाएगा, तो नेट सेक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फेल्योर नेट सेक्शन पे होना चाहिए था, पर नेट सेक्शन पे फेल्योर नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि लोड इज ट्रांसफर बाय द फ्रिक्शन ओनली, नॉट बाय शेयरिंग, नॉट बाय बेरिंग। अगला पॉइंट क्या, देर इज नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन द होल। तो होल पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, देयर फॉर फटीग स्ट्रेंथ इज मोर, तो फटीग स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो देखो जहाँ पे वाइब्रेशन लोड ज़्यादा होगा, जहाँ पे इम्पैक्ट लोड ज़्यादा होगा, जहाँ पे फटीग लोड ज़्यादा होगा, इस केस में जो कनेक्शन करेंगे बाय यूजिंग हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का यूज़ करके हम करेंगे, राइट। तो आगे आगे द टेंशन इन द बोल्ट इज यूनिफॉर्म। जो टेंशन हम क्या करते हैं, हमारा नट को फिट करते हैं रेंचेस की हेल्प से, हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर करके हमारा हमारा जो बोल्ट होता है उसको हम फिट करते हैं, उसमें हम टेंशन क्रिएट करते हैं, तो टेंशन बनती है उसमें, वो यूनिफॉर्म बनती है। यूनिफॉर्म मतलब ऐसा नहीं होगा, ये बोल्ट है हमारा, ए बोल्ट, तो यहाँ पे या हर एक क्रॉस सेक्शन पे जो टेंशन क्रिएट होगा वो हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, टेंशन सेम होगा। सो यूनिफॉर्म टेंशन हमारे बोल्ट में क्रिएट होती है। तो हाई स्ट्रेन फ्रिक्शन बोल्ट जो होता है उसमें स्ट्रेस टेंशन बहुत ज़्यादा आती है, पर हर एक सेक्शन पे टेंशन स्ट्रेसेस यूनिफॉर्म होती है, राइट। अगला पॉइंट क्या, सो यूनिफॉर्म
ऑल्सो द बोल्ट टेंशन अप टू द प्रूफ लोड। तो प्रूफ लोड मतलब क्या, नट पे जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं कब तक, जब तक हमारा बोल्ट में टेंशन प्रूफ टेंशन तक नहीं आ जाता। प्रूफ टेंशन मतलब क्या, द मैक्सिमम टेंशन फोर्स दैट कैन अप्लाई टू द बोल्ट दैट विल बी नॉट रिजल्ट इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब हम हमारे नट जो होता है वो नट पे हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ तक, जहाँ तक हमारा बोल्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक। तो इतना मैक्सिमम टेंशन उसमें हम क्रिएट कर रहे हैं कि उसके बाद अब हमारा जो बोल्ट होगा उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वहाँ तक हम वहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं। तो जो लोड होगा, एक्सटर्नल लोड जो मैं अप्लाई करूँगा उसको प्रूफ लोड बोलूँगा। एक्सटर्नल प्रूफ लोड की वजह से हमारे बोल्ट में जो क्रिएट होगा वो प्रूफ टेंशन होगा। प्रूफ टेंशन मतलब मैक्सिमम टेंशन, कि उसके बाद में हमारा बोल्ट क्या हो जाएगा, उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्रूफ लोड और प्रूफ टेंशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या पॉइंट है आपका अगला पॉइंट क्या, सो टेंशन इन द बोल्ट इज यूनिफॉर्म ऑल्सो द बोल्ट आर टेंशन अप टू द प्रूफ लोड हेंस द पार्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम द लूजिंग। तो हम इतना ज़्यादा फिट करें उस पर, इतना ज़्यादा फिट करें उसको, तो जब वाइब्रेशन लोड हो, इम्पैक्ट लोड हो, कौन सा भी लोड हो, ये जो कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन का जो नट होगा वो लूज नहीं हो सकता, वो लूज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इतना ज़बरदस्त फिट किया है वहाँ पे, वो लूज हो ही नहीं सकता। तो ये एडवांटेज है इसका। सो टेंशन इन द बोल्ट इज यूनिफॉर्म ऑल्सो द बोल्ट आर टेंशन अप टू द प्रूफ लोड हेंस प्रिवेंटेड फ्रॉम द लूजनिंग। अगला पॉइंट क्या, फ्यू पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द कनेक्शन दस कॉस्ट इज रिड्यूस। रिवेटिंग के केस में बहुत सारे लोग लगते थे, क्यों, क्योंकि रिवेटिंग बहुत ज़्यादा रिवेटिंग वर्क करना पड़ता है हमको, तो लेबर ज़्यादा लगेंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे वर्क हमें कम करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि कनेक्शन जो होता है यहाँ पे, तो फ्यू पर्सन आर रिक्वायर्ड टू मेक द कनेक्शन करने के लिए कम लोग लग रहे हैं, इसके लिए कॉस्ट कम निकल के आएगी। अगला पॉइंट, नॉइज न्यूसेंस इज नॉट देयर एज देयर इज बोल्ट आर टाइटन विद द रेंचेस। सो रेंचेस की हेल्प से हमारा नट और बोल्ट को हम फिट कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे कोई नॉइज का प्रॉब्लम नहीं होता। पर रिवेटिंग के केस में अदर साइड पे जब हम हेड बनाते हैं, वहाँ पे हमें हैमरिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे नॉइज का प्रॉब्लम आ जाता है। सो नट बोल्टिंग जब करेंगे वहाँ पे नॉइज का प्रॉब्लम नहीं होता, तो ये हमारा एडवांटेज हो गया है। अगला पॉइंट, hazards of the fire is not there and there is no danger of the losing of the bolt। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम हॉट रिवेटिंग करते हैं वहाँ पे फायर का प्रॉब्लम निकल के आता है, पर इस केस में हम क्या कर रहे हैं, नट और बोल्टिंग कर रहे हैं, तो फायर का प्रॉब्लम भी नहीं आ सकता। सो हजार्ड ऑफ द फायर इज नॉट देयर इज नो डेंजर ऑफ द टॉसिंग ऑफ द व्हाट, टॉसिंग ऑफ द बोल्ट। तो कुछ तो लिखा है यहाँ पे, इसका मीनिंग मुझको नहीं पता, यहाँ तक ठीक था, ठीक है, तो फायर का प्रॉब्लम नहीं। अगला पॉइंट क्या, अल्टरेशन कैन बी डन इजीली। बराबर, अल्टरेशन मतलब क्या, हम क्या करेंगे, जब भी हमें दो मेंबर को सेपरेट करना होगा तो हम नट को निकाल लेंगे, बोल्ट को निकाल लेंगे, तो ये कर सकते हैं हम। तो इस केस में हमारा जो नट और बोल्ट है हम निकाल सकते हैं। तो अल्टरेशन मतलब क्या, हम मेंबर को सेपरेट कर सकते हैं, राइट, चेंज कर सकते हैं, नट बोल्ट चेंज कर सकते हैं, अल्टरेशन इजीली डन हो सकता है। पर रिवेटिंग के केस में क्या करना पड़ता है हमको, रिवेट को कट करने के बाद फेंक देना पड़ता है, उसका कोई भी यूज नहीं होता। पर जो मैंने क्या किया, अब जब मैं नट को और बोल्ट को सेपरेट कर डालूंगा, उसका यूज मैं कर सकता हूँ बाद में, राइट, उसका यूज मैं कर सकता हूँ बाद में। तो ये देखा। अगला पॉइंट, फॉर सेम स्ट्रेंथ लेसर नंबर ऑफ द बोल्ट आर रिक्वायर एज कंपेयर टू द रिवेट। रिवेट के केस में बहुत ज्यादा रिवेट लगती है, सो लोड लेने के लिए, एक कांस्टेंट लोड के लिए रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट ज्यादा होगी, पर बोल्ट हमें क्या लगती है, बोल्ट हमें कम नंबर लगती है। सो बोल्ट के नंबर कम निकल के आएगी और उसके ज़्यादा। इस तरह से हमने एडवांटेज देख ली, यहाँ तक हम आए थे, राइट। तो अब अगला पॉइंट देख लो सर। हाँ, तुझा हाच प्रश्न होता ना, ये वाला पॉइंट देखो। जो लैब जॉइंट होती है, लैब जॉइंट कैसे होती है, ये आपको बता दी मैंने। तो ये होती है हमारा, ये जो होता है हमारा, ये प्लेट, ये वाली प्लेट, राइट, और दो मेंबर ओवरलैप हो गई है, इसको कनेक्ट किया मैंने बोल्ट की हेल्प से। सो ये हमारा क्या निकल गया है, ये बोल्ट, और ये क्या है हमारा, ये हमारा नट। तो ये नट, अब देखो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ए वाली, इस लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ए वाली। तो यहाँ पे पी फोर्स और पी फोर्स, इस पी फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए हमने लैब जॉइंट बनाया था। पर बात क्या निकल के आ गई कि फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए तुमने ये कनेक्शन बनाया था, पर एक्सटर्नल बेंडिंग भी आ जाती है, एक्सटर्नल मूवमेंट भी आ जाती है। कैसी, देखो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कितनी है, ये लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा ये ई होगा।
तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो बोल्ट होता है हमारा, ऐसा ऐसा दिखाई पड़ता है कि इस कनेक्शन पे कोई मूवमेंट भी अप्लाई कर रहा है। मूवमेंट मतलब कैसा, ऐसा कोई रोटेशन, ऐसा कोई रोटेशन एक्सटर्नल ऐसे रोटेशन अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, ऐसा कोई ऐसा रोटेशन अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो बोल्ट होता है हमारा, इस बोल्ट को बेंड कर रहा है कोई, तो बेंड कर रहा है, पर वो बेंड नहीं होगा, बोल्ट बेंड नहीं होगा। बोल्ट बेंड नहीं हो रहा मतलब उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। तो इस इसेंट्रिसिटी की वजह से P इंटू ई इतनी मूवमेंट एक्सटर्नली अप्लाइड हो जाएगी। इसको रिजिस्ट करने के लिए हमारा बोल्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप कर डालेगा, और बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होगी, इस बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होगी इन द फॉर्म ऑफ टेंशन होगी, जिसको हम टेंशन, बेंडिंग टेंशन बोलते हैं। तो फाइनली हमारा जो ये बोल्ट होगा, ये टेंशन में फेल हो जाएगा, टेंशन में फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसको क्या किया था, लोड लेने के लिए, सिर्फ लोड लेने के लिए बनाया था, पर उसको मूवमेंट भी लेना पड़ रहा है, यहाँ पे मूवमेंट भी लेना पड़ रहा है, तो इसका डिसएडवांटेज होता है। सो ये इसेंट्रिसिटी की वजह से एक्सटर्नली भी मूवमेंट भी अप्लाई हो जाती है, मूवमेंट भी अप्लाई हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको अगला वाला टाइप पढ़ा दूंगा। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा कि लैप जॉइंट जो होती है, सिंगल लेयर लैप जॉइंट होती है और डबल लेयर लैप जॉइंट होती है। सिंगल लेयर लैप जॉइंट को हमने क्या बोला था, सिंगल लेयर लैप जॉइंट जो होती है उसको हम बोलते हैं, हमारी सिंगल लेयर लैप जॉइंट को हमने क्या बोला था, सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट और डबल बोल्टेड लैप जॉइंट, राइट। तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये क्लियर हुआ क्या आपको, समझ लगा रहे रे? सुष्मिता, सुष्मिता जी का, राइट। तो ये वाला पॉइंट। सो अगला भी बट जॉइंट, इस बट जॉइंट से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो देख लो अभी, अब बट जॉइंट क्या होता है बट जॉइंट, जब दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब दो मेंबर को हम कनेक्ट करने के लिए सामने सामने रखेंगे, मतलब एंड टू एंड, ये देखो, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इस दोनों प्लेट को कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या करा, उसको एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। और क्या करता हूँ मैं, मेरे पास कवर प्लेट होती है, एक कवर प्लेट, एक कवर प्लेट ऊपर रख दूंगा, और ऊपर रखने के बाद मैं बोल्टिंग कर डालूंगा, यहाँ पे बोल्ट लगा डालूंगा और यहाँ पे बोल्ट लगा डालूंगा, ये होगा मेरा कनेक्शन। इसको बोलते हैं बट कनेक्शन। जब दो मेंबर में कनेक्शन करने के लिए आप उस मेंबर को एंड टू एंड रखते हो, और उसको कनेक्शन करने के लिए उसके ऊपर आप कवर प्लेट रखते हो, इसको कवर प्लेट बोलते हैं हम। ये हमारी मेन प्लेट। सो मेन प्लेट को आमने सामने रखो और उसको कनेक्शन करने के लिए उनके ऊपर क्या रख डालो, कवर प्लेट रख डालो। और कवर प्लेट रख देने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें बोल्टिंग कर डालेंगे। तो इस टाइप का जो हमारा जॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं बट जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, बट जॉइंट। एक तो कवर प्लेट आप ऊपर भी रख सकते हो एक साइड को, या आप नीचे भी रख सकते हो। तो दोनों साइड में मैंने क्या कर डाली, ऐसे क्या कर डाली मैंने, कवर प्लेट रख दी, और उसके बाद में मैं बोल्टिंग कर सकता हूँ। तो ये जो टाइप होती है, इसको बोल देते हम बट जॉइंट। सो इस टाइप का जो कनेक्शन होगा, इसको बोलेंगे हम बट जॉइंट। ये देखो, पहले जो प्लेट थी, इस दोनों प्लेट को मैंने ओवरलैप कर डाला, और ओवरलैप करके कनेक्शन बना था, ये था हमारा लैप जॉइंट। ये लैप जॉइंट था, सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट और डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। जब सिंगल लेयर होगी तो सिंगल लेयर, डबल लेयर, राइट। बाद में क्या बताया, बट जॉइंट। सो मेन प्लेट, ये मेन प्लेट और ये भी मेन प्लेट, दो मेन प्लेट को कनेक्ट करने के लिए आपने यूज कर ली कवर प्लेट। ऊपर एक तो एक साइड को करो, नहीं तो दोनों साइड को करो। तो दोनों साइड को मैंने यूज कर ली कवर प्लेट को, और कवर प्लेट को यूज करने के बाद मैं क्या कर डाला, इस बोल्टिंग कर डाली, तो ये बोल्टिंग हो गई। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम बट जॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, बट जॉइंट। अब लोड कहाँ पे अप्लाई करते हैं, मेन प्लेट पे। हम कवर प्लेट पे लोड नहीं अप्लाई करते, हम लोड किस पे अप्लाई करेंगे, मेन मेंबर पे, मेन एलिमेंट या मेन प्लेट पे अप्लाई करेंगे। तो मेन प्लेट पे जब आप लोड अप्लाई करेंगे, इस दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, इसका जो दोनों का लोड का जो सीजी होगा, वो लोड का सीजी एक ही है। इसका भी लोड यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, और दोनों का लोड एक ही पॉइंट से ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे कौन सी भी इसेंट्रिसिटी नहीं है। तो इसेंट्रिसिटी नहीं है मतलब क्या, एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं आएगी। सो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा बट जॉइंट होता है, वो लैप जॉइंट से अच्छा होता है। अच्छा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल लोड नहीं आ रहा। एक्सटर्नल लोड मतलब एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं क्रिएट हो रही, पर लैप जॉइंट में एक्सटर्नल मूवमेंट क्रिएट हो रही थी। सो बट जॉइंट हमारा अच्छा होता है लैप जॉइंट से। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या आपको, बट जॉइंट मतलब क्या, राइट। हाँ, सो अकॉर्डिंग टू, मैंने क्या बोला आपको, बट जॉइंट मतलब एंड टू एंड कवर प्लेट की हेल्प से हमने मेन प्लेट को कनेक्ट कर डाला, जो कनेक्शन होगा बट जॉइंट होगा। अकॉर्डिंग टू विच द जॉइंट आर टर्म एज द सिंगल कवर बट जॉइंट और डबल कवर बट जॉइंट। अब सिंगल कवर बट जॉइंट क्या होती है और डबल कवर बट जॉइंट क्या होते हैं, ये भी देख लेंगे। तो देखो, सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट कैसा होगा, ऐसा, ये होगी हमारी प्लेट,
ये होगी उसकी आगे सामने वाली प्लेट, राइट। और ऊपर हमने यूज़ कर डाली सिंगल प्लेट, ये सिंगल प्लेट, राइट। अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बोल्टेड से। सो बोल्टेड से कनेक्ट करो, यहाँ पे ऐसे बोल्ट लगा दिया और यहाँ पे भी ऐसे बोल्ट लगा दिया। अब देखो, इसको बोलता हूँ मैं, इसको क्या बोलूँगा, इसको बोलता हूँ मैं सिंगल कवर बट जॉइंट। इसको क्या बोलूँगा, सिंगल। इसको सिंगल कवर बट जॉइंट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो कवर प्लेट यूज़ की है हमने, सिंगल कवर प्लेट यूज़ की है, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, सिंगल कवर बट जॉइंट। तो यहाँ पे जो लोड अप्लाई करेंगे हम, ऐसे लोड अप्लाई कर डालो, ये लोड अप्लाई कर डालो, तो लोड भी अप्लाई, लोड की डायरेक्शन भी बता डालो, तो इस तरह से। अब यहाँ पे जो देख, यहाँ पे जब देखेंगे हम, ये क्या हुआ हमारा सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। अगला कौन सा आएगा, अगला डबल कवर। तो डबल कवर बट जॉइंट कैसे निकालूंगा, ऐसे, ये वाली प्लेट, ये इसकी सामने की प्लेट, इसके ऊपर भी प्लेट होगी, इसके ऊपर भी प्लेट, राइट। तो इसके ऊपर भी प्लेट और इसके नीचे भी प्लेट, सॉरी, इसके नीचे भी प्लेट, ऐसी। तो अब क्या करूँगा, ऊपर भी प्लेट नीचे भी प्लेट, तो मेन प्लेट पे फोर्स लगा डालो, ये फोर्स की डायरेक्शन, ऐसे फोर्स की डायरेक्शन बताओ, राइट, ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसी। बाद में बोल्टिंग कर डालो यहाँ पे, सो बोल्टिंग भी कर डालो, ये हो जाएगा बोल्टिंग, राइट, ये हो जाएगी बोल्टिंग। इसको बोलते हैं हम डबल कवर बट जॉइंट। सो डबल कवर बोल्ट जॉइंट में कौन सी भी इसेंट्रिसिटी नहीं आती, कोई सी भी इसेंट्रिसिटी इसमें नहीं आने वाली। तो कोई सी भी इसेंट्रिसिटी इसमें नहीं आने वाली, इसका मतलब क्या, इसमें एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं आने वाली। एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं आने वाली तो हमारा जो बोल्ट होगा उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं आने वाली, तो टेंशन में फेलियर होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो अब ये किस में फेल होगा, अभी ये किस में फेल हो जाएगा, ये फेल हो सकता है एक तो शेयर में या तो बेरिंग में। अब शेयर में कैसे फेल होता है, बेरिंग में कैसे फेल होता है, ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको। पहले मुझको एक बात बताओ, बट जॉइंट आपको समझ में आया क्या, सिंगल कवर बट जॉइंट और डबल कवर बट जॉइंट समझ में आया क्या आपको। इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी बता डालो, ये लाइन ऑफ एक्शन। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कितनी है, सेम है। तो जो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, मतलब इसेंट्रिसिटी यहाँ पे कितनी है, जीरो। सो पी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट इज मूवमेंट, यहाँ पे एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं आएगी, यहाँ पे कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ लोड को लेने का काम कर रहे हो वहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया। In case of the double cover butt joint, eccentricity of the force is eliminated, hence not bending take place. यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगी बोल्ट की। So in case of the double cover butt joint, जो eccentricity of the forces is eliminated, hence not bending take place. यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगी, ये वाला पॉइंट कवर हो गया। In case of the double cover butt joint, the total shear force is transmitted by the member split into two part and force act as each half, hence shear capacity of the bolt in this case is double than the lap joint. अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ ये क्या मतलब होगा। तो पहले मैं आपको सब टाइप के कनेक्शन बता देता हूँ। ये था हमारा सिंगल कवर बट जॉइंट, ये डबल कवर बट जॉइंट। अब अगला वाला टाइप इसमें बट जॉइंट में अगला वाला टाइप है यहाँ पे, ये वाला देखो, डायग्राम निकाल के बता दूँ। सो ऐसा, राइट। उसके बाद में कलर चेंज कर डालो, कलर चेंज किया, कलर चेंज करने के बाद ऐसा, ये ऊपर की प्लेट, ठीक, इसमें एक दो, ठीक, दो बोल्ट बता दो, ये बोल्ट की साइज कम ज़्यादा हो रही, समझ लो आप, ठीक है। और बाद में तो मैंने आपको ये प्लान बता दिया। अब ये प्लान था, इसका आप साइड भी देख सकते हो। साइड कैसे देखोगे आप इसका, तो साइड देख लो, इसकी साइड देख लो। इसको नाम क्या दूंगा मैं, अभी इसका टोटल नाम आएगा, तो टोटल नाम कैसे आएगा देख लो। इसकी साइज भी दूंगा मैं, तो साइज देना पड़ेगा, कलर बदलाओ, हरा कलर, तो यहाँ तक, इसके नीचे कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, तो इसके आगे ऐसा होगा ये, ठीक। तो ये दो मेंबर हमारे, और उसके ऊपर प्लेट है रेड कलर की, तो रेड कलर की प्लेट लगा दो। ये डायग्राम आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आपको शीट भी निकालनी पड़ती है इसकी ठीक है, तो ये वाला। तो अभी देखो,
यहाँ पे बोल्ट लगाया मैंने, ए वाला ऐसा बोल्ट, तो इसको बोल्ट भी बता दो यहाँ पे, ऐसा बोल्ट, इस पे ऐसा बोल्ट, राइट। तो इसके प्लान और साइड मैंने बता दी। इसको क्या बोलते हैं हम? सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। इसका नाम क्या होगा अभी? सिंगल रिवेटेड सिंगल बट जॉइंट। सिंगल रिवेटेड सिंगल बट जॉइंट, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो, तो इस प्लेट की इस तरफ देखो, इस प्लेट की इस तरफ एक तो सिंगल कवर प्लेट है बराबर, पर सिंगल बोल्टेड क्यों बोल रहा हूँ? सिंगल रिवेटेड या सिंगल बोल्टेड, एक तो सिंगल बोल्टेड, इसको रिवेटेड नहीं बोलना हमको, हमने क्या बोलना चाहिए? बोल्टेड बोलना चाहिए। सिंगल बोल्टेड और सिंगल कवर बट, तो सिंगल कवर की बात बराबर है, पर सिंगल बोल्टेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस साइड में देखो, ये वाला साइड में बोल्टेड की लाइन सिर्फ एक है, तो देयरफॉर इसको क्या बोलेंगे हम? सिंगल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट, इसका नाम भी रख दिया। अगला, अभी अगला देखो, अगला दूसरा, एक मिनट है, ये निकाल ली मैंने प्लेट, राइट। सो ये प्लेट, ये उसके बीच में प्लेट, ऐसी कोई प्लेट, राइट। ये उसके बीच में ये सेंटर लाइन, सेंटर लाइन को ऐसे ऐसे बता दो, ठीक। बाद में ये तो ऊपर का पोर्शन हुआ, मतलब प्लान जब देखेंगे ऐसा दिखाई पड़ेगा हमको। तो बोल्टेड की लाइन देखो अभी, यहाँ पे भी बोल्ट, यहाँ पे भी बोल्ट, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे भी बोल्ट, यहाँ पे भी बोल्ट, यहाँ पे भी बोल्ट, यहाँ पे भी बोल्ट, समझ लो साइज कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे भी बोल्ट, यहाँ पे भी बोल्ट, यहाँ पे भी बोल्ट, यहाँ पे भी बोल्ट, ठीक। हाँ, तो देखो अभी, अब नीचे जब हम उसका साइड निकालेंगे तो साइड साइड में क्या होगा? साइड में क्या होगा? कलर चेंज किया, लाल कलर लिया, ये देखो, ये नीचे वाली प्लेट, ये उसके सामने वाली प्लेट, इसके सामने वाली प्लेट, हरी कलर की जो प्लेट होगी तो हरी कलर की प्लेट उसके ऊपर रख डालो और नीचे भी रखो, सॉरी एक साइड में रखेंगे सिर्फ, कहाँ तक? यहाँ तक, राइट। अब जो बोल्टेड हो गए तो बोल्ट बोल्ट कैसे होगा? ऐसा, इसे यहाँ पे बोल्टेड की लाइन आएगी और यहाँ पे भी ऐसे बोल्टेड की लाइन आएगी, समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोल्ट और यहाँ पे भी बोल्ट। अब इसको क्या बोलूँगा मैं? इसको क्या बोलूँगा? इसको बोलूँगा मैं डबल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट। इसका नाम क्या होगा? डबल डबल बोल्टेड। डबल बोल्टेड मतलब यहाँ पे बोल्टेड की लाइन कितनी है? दो, राइट। सो डबल बोल्टेड सिंगल कवर, सिंगल कवर क्यों? क्योंकि यहाँ पे कवर प्लेट सिर्फ एक ही है, ऊपर की जो होती है इसको कवर प्लेट बोलते हैं, इसको मेन प्लेट बोलते हैं। लोड कहाँ पे होती है? लोड मेन प्लेट पे अप्लाई करते हैं हम, कवर प्लेट पे नहीं। कवर प्लेट क्यों यूज करते हैं? सामने सामने रखी हुई जो प्लेट होगी उसको कनेक्ट करने के लिए कवर प्लेट होनी चाहिए, राइट। सो डबल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट, क्लियर हुआ क्या आपको? ये डबल रिवेटेड सिंगल बट जॉइंट क्लियर हुआ क्या? यस सर। राइट। अगला तीसरा, तो तीसरा समझ लो अभी। तीसरे के लिए डायग्राम निकालूंगा मैं ऐसी, तो ये वाला कलर वन चेंज करो, रेड कलर लिया, पिंक कलर लिया, ये देखो भैया, ठीक। अब इससे ऐसा बताना पड़ेगा आपको, ये देखो, ठीक। लोड की एप्लीकेशन भी बता सकते हो आप। अब इसके नीचे कलर बताना पड़ेगा, कलर बताना पड़ेगा। कलर लिया हरा कलर, और यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट होगी, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट होगी, ये मेन प्लेट हमारी। और उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमें प्लेट निकाली है। पिंक कलर से बताया मैंने, पिंक कलर बताऊंगा। सर मेन प्लेट मध्ये गॅप असतो का? हो, गॅप असतो, ठीक। सो मेन प्लेटमध्ये गॅप राहतो। मेन प्लेटमध्ये आता तुम्हाला गॅप गॅप जास्त झूम करून दाखवलं, त्याच्यात गॅप असतो पण कमी असतो, हे तुम्हाला दिसायला भेटेल ना, हे तुम्हाला दिसायला भेटेल। तो जे आहे ना मेन प्लेटमध्ये गॅप असतो, पण एवढा गॅप नाही राहत जेवढा मी तुम्हाला दाखवतोय। डायग्राम काढताना तर तुम्ही समजून घ्या, त्याच्यामध्ये गॅप राहणार पण एवढा गॅप नहीं राहत, ठीक है। आता बघा, सो इसके केस में बोल्टेड बताना पड़ेगा। ऊपर बोल्ट का कलर लूँगा मैं येलो कलर,
तो येलो कलर ले लेते हैं, ऊपर येलो कलर, ओ सॉरी बोल्ट मतलब सर्कल। आप नाम बताना मुझको, ये ना इसका नाम क्या दूंगा मैं, ठीक। तो आप लोग मुझको इसका नाम बताना, इसका नाम मैं क्या दूंगा। ये बोल्ट और ये बोल्ट, तो बताओ इसका नाम क्या। डबल कवर सिंगल बोल्टेड। राइट। सो डबल कवर सिंगल बोल्टेड लिख डालो फिर। सो डबल कवर सिंगल बोल्टेड, डबल कवर सिंगल बोल्टेड जॉइंट। तो डबल कवर सिंगल बोल्टेड जॉइंट ऐसे आ गया हमारा, ठीक। तो अगला क्या होगा अभी, अगला होगा हमारा लास्ट वाला। तो लास्ट वाला है हमारा डबल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट। ये भी समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं इसको। कैसा, यहाँ पे आप क्या कर डालो, इस डायग्राम को चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे रब करके यहाँ पे ही बना डालता हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी लाइन जो होगी बोल्टेड की, जो लाइन होगी यहाँ पे दो दो होगी। सो लाइन ऑफ बोल्टेड इज व्हाट, ऐसा ऐसी होगी, ये समझ लो एक लाइन में होगी ये, ठीक है। तो ऐसा, तो यहाँ पे भी बोल्टेड के लिए मुझको ऐसी लाइन बतानी पड़ेगी नीचे। यहाँ पे ऐसे बोल्ट लगाया मैंने, इसकी लाइन एक कुछ होगी और इसकी लाइन एक कुछ होगी ऐसे, राइट। इसकी भी दो लाइन होगी, इसकी लाइन ये होगी और इसी वाले की ऐसी होगी। मतलब यहाँ पे दो लाइन, यहाँ पे दो लाइन, ठीक है। तो देयरफॉर डबल कवर डबल बोल्टेड जॉइंट, तो आपको जो होगा ये निकाल, ये आपको आगे जाके पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ना होगा हमको, क्योंकि ऐसा ये क्या होगा इसमें डबल शेयर और सिंगल शेयर होती है। इसके लिए मैंने आपको ये सब टाइप के जॉइंट बता दिए। तो ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा फिर, लैप जॉइंट होती है और बट जॉइंट होती है। जब मेंबर को ओवरलैप करेंगे तो लैप जॉइंट हो जाएगा। लैप जॉइंट में इसेंट्रिसिटी होती है, क्योंकि जो लोड अप्लाई एप्लीकेशन होती है, उस लोड एप्लीकेशन की जो लाइन होती है उसमें इसेंट्रिसिटी निकल के आएगी। इसेंट्रिसिटी आएगी तो एक्सटर्नल मूवमेंट आ जाएगी, एक्सटर्नल मूवमेंट आ जाएगी तो हमारे बोल्टेड में बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएगी तो टेंशन क्रिएट होगी, हमारा बोल्ट टेंशन में फेल हो जाएगा। ये कहानी देखी, उसकी डायग्राम भी देखी। लैप जॉइंट में सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट होता है, मतलब जो बोल्टेड की लाइन होगी वो सिंगल होगी। लैप जॉइंट में बोल्टेड की जो लाइन होती है वो दो हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं हम, डबल बोल्टेड लैप जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद में हमने बट जॉइंट देखा था। बट जॉइंट के केस में जब दो मेन मेंबर जब हम आमने सामने रख के उसको कनेक्ट करने के लिए कवर प्लेट यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम हमारा बट जॉइंट। तो बट जॉइंट में जब हम डबल बट जॉइंट यूज करेंगे उसमें इसेंट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो इसेंट्रिसिटी नहीं होती इसके लिए हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक पॉइंट था नोट वाला पॉइंट, वो नोट वाला पॉइंट जो होगा वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखो सिंपल बता देता हूँ, तो एक डायग्राम निकाल के देख लेंगे हम कैसा। देखो ये लैप जॉइंट है, यहाँ पे लैप जॉइंट और बट जॉइंट में क्या डिफरेंस निकल के आता है। देखो ये थी हमारे, सॉरी इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, ये वाला, ये लैप जॉइंट, इसका ये बोल्ट, इसका ये बोल्ट, राइट। ऐसा बोल्ट ऐसा निकालेंगे ऊपर। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हाँ आप अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो, ठीक। सो इस बात को अच्छे से समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। सो जब भी हमको क्या समझ में आता है यहाँ से कि जब यहाँ पे मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे शेयर प्लेन कितना होगा, तो शेयर प्लेन यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे जो शेयर प्लेन होगी वो शेयर प्लेन होती है हमारी लगभग, शेयर प्लेन कितनी होगी यहाँ पे, तो शेयर प्लेन जो होती है हमारी वो एक सिंगल शेयर प्लेन होती है। क्यों, तो देखो जो प्लेट होगी जहाँ पे प्लेट कनेक्शन है यहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। मैंने लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई किया, अब क्या होगा, ये लोड क्या करेगा, इस लोड की वजह से ये जो पोर्शन होगा यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएगी, बेरिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएगी। और बाद में बेरिंग स्ट्रेसेस फेल होने के बाद में क्या होगा, हमारा जो बोल्ट होगा ये कट होने के बाद ऐसे दिखाई पड़ेगा हमको, कैसे, ऐसा बोल्ट बाहर निकल के आ जाएगा और नीचे वाला पोर्शन अलग ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या होगा, बोल्ट हमारा शेयरिंग में फेल हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं हमको कि जो शेयर फेलियर होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे दो मेंबर कनेक्टेड है वहाँ पे हमारे शेयर स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, वहाँ पे बोल्ट में शेयर स्ट्रेसेस जनरेट हो गए। शेयर वाला एरिया कौन सा होगा, इसको यहाँ से काट डालो, ऊपर से देखो ऐसा सर्कल होगा, ये शेयर एरिया होगा हमारा। तो शेयर एरिया ये होगा। तो लोड अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, जो लोड अप्लाई कर रहे हैं हम, हमारे उस लोड के एप्लीकेशन की वजह से वोल्टेज में शेयर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। शेयर स्ट्रेसेस जब शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी,
शेयर लोड जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो लोड अप्लाई करने की वजह से इसमें शेयर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएगी। शेयर स्ट्रेसेस जब शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा बोल्ट कट हो जाएगा, हमारा बोल्ट शेयर में फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे शेयर एरिया कितना है, सिर्फ इतना ही है। सो लोड कितना आ रहा था यहाँ पे, इतना लोड आ रहा था P। तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे P लोड आ रहा था, इस P लोड को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप हुई। कैसे डेवलप हुई, इसका डायरेक्शन बता देता हूँ, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा। सो ऐसा और ऐसा मतलब कैसे, इसको हम झूम करके जब देखेंगे, इसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है बोल्ट में, तो बोल्ट में जब स्ट्रेसेस देखोगे आप, इसी डायरेक्शन में हमें बोल्ट की वो स्ट्रेसेस डेवलप दिखती है यहाँ पे, ठीक। तो ये वाला पॉइंट हो गया। पर डबल में क्या होता है, डबल में क्या होता है, जो स्ट्रेसेस का एरिया होता है, लोड लेने के लिए एरिया, शेयर स्ट्रेस एरिया दो हो जाते हैं। ए बी एरिया होता है, तो शेयर को लेने के लिए ए बी एरिया होगा और दूसरा एरिया भी होगा। कैसे, देख लो अभी लास्ट वाला पॉइंट देख लो, छुट्टी कर दूंगा। देखो ये वाली प्लेट, ये आमने सामने प्लेट रख दी, ऊपर पे कवर प्लेट, नीचे पे कवर प्लेट, ये वाला बोल्ट, ये वाला बोल्ट। अब देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, इस पार्ट को जब आप झूम करके देखोगे, इस पार्ट को लोड कहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा, इस पार्ट पे लोड लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो बेरिंग कहाँ पे आएगी, इस पोर्शन में आती है बेरिंग। कैसे, जब आप लोड अप्लाई करोगे तो लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये जो प्लेट होगी ये बाहर निकलने का ट्राई करेगी, बाहर निकलने का ट्राई करेगी, इस पे वो ज़्यादा क्या करेगी, ऐसी बेरिंग लगाएगी। सो बेरिंग स्ट्रेसेस किस किस पोर्शन पे आएगी, इतने पोर्शन का जो ये पोर्शन होगा, इसको निकाल के बाहर बता देता हूँ, इस पे बेरिंग स्ट्रेसेस आएगी। ऐसे बेरिंग स्ट्रेसेस जो वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। बेरिंग स्ट्रेसेस लिमिट के बाहर हो जाने के बाद हमारा ये बोल्ट क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ मुड़ जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसे ऐसे, राइट। तो ये बेरिंग और शेयरिंग कहाँ पे आ जाएगी, इसको जब आप निकालोगे तो इसको निकालने के बाद ये ऊपर का पोर्शन, ये बोल्ट, राइट, ये बोल्ट। एक बार इसकी मैकेनिज्म को समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसके नीचे का पोर्शन ये वाला, इसके नीचे का पोर्शन ये वाला। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सिंगल शेयर नहीं है, लैप जॉइंट में सिंगल शेयर होता है, बट जॉइंट में डबल कवर प्लेट जो होगी, डबल कवर प्लेट, तो डबल कवर प्लेट के केस में बट जॉइंट में डबल शेयर होता है। डबल शेयर मतलब क्या, मेंबर यहाँ पे भी कनेक्ट हुआ है ऊपर और यहाँ पे भी। सो जो शेयर का फेलियर होगा, जो कट होगा हमारा बोल्ट, वो यहाँ पे भी कट हो सकता है, यहाँ पे भी कट हो सकता है, ऐसे कट हो सकता है वो। तो शेयर एरिया देखो यहाँ पे जब हमने ऐसा लोड लगाया, बेरिंग ऐसे क्रिएट हो जाती है। शेयरिंग कैसे क्रिएट होती है, यहाँ पे शेयरिंग ऐसे क्रिएट होगी, शेयरिंग ऐसे क्रिएट होगी, राइट। तो शेयरिंग ऐसे क्रिएट होगी, यहाँ पे ऊपर बेरिंग, नीचे क्या होगा, ऐसी बेरिंग हो रही, शेयरिंग ऐसे होगी, ये शेयरिंग ऐसे, राइट, और बेरिंग ऐसे, बेरिंग ऐसे। ये मैं आपको जूम करके बाद में बता दूंगा। तो देखो क्या होता है, यहाँ से पी लोड लगा, पी लोड लगा, सो पी लोड, यहाँ पे भी पी लोड लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जो यहाँ पे जो शेयर एरिया है, शेयर एरिया यहाँ पे एक शेयर एरिया और दो शेयर एरिया है, मतलब लोड लेने के लिए यहाँ पे दो शेयर एरिया है, दो शेयर एरिया है, मतलब 2 टाइम्स एरिया, एरिया ज़्यादा है। सो एरिया जब ज़्यादा होगा, लोड लेने के लिए, स्ट्रेस लेने के लिए जब एरिया ज़्यादा होगा, तो मुझे एक बात बताओ, मतलब यहाँ पे लोड कितना आएगा, P/2 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 P/2, तो शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बट जॉइंट है, डबल कवर बट जॉइंट में शेयर लेने के लिए एरिया ज़्यादा हो जाएगा, शेयर लेने के लिए एरिया जब ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल के आती है, मतलब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोड लेने के लिए एरिया ज़्यादा होगा। पर लोड एक्सट्रीम पॉइंट के बाहर जब चले जाएगी तो हमारा बोल्ट फेल हो जाएगा, शेयर में कट हो जाएगा, पर जो शेयर निकल के आएगा डबल शेयर होगा, यहाँ पे भी कट होगा और यहाँ पे भी कट होगा। तो डबल शेयर समझ में आया क्या, डबल शेयर मतलब क्या, ऐसे। ये मैकेनिज्म जूम करके बताऊंगा, अब टाइम हो चुका है। मुझको एक बात बताओ, डबल शेयर और सिंगल शेयर का डिफरेंस समझ में आया क्या आपको, नहीं तो कल बता सकता हूँ। डबल शेयर और सिंगल शेयर का फर्क समझ में आया क्या, लैप जॉइंट में सिंगल शेयर होता है, तो सिंगल शेयर होगा मतलब शेयर एरिया एक ही होता है। डबल कवर जो होती है, डबल कवर बट जॉइंट जो होता है, उसमें शेयर एरिया दो होगा, तो यहाँ पे भी कट हो सकता है, यहाँ पे भी कट हो सकता है, इसको डबल शेयर बोलते हैं हम। डबल एरिया होने की वजह से जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी, शेयर की स्ट्रेंथ, शेयर को लेने की स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल के आएगी, इसका मैकेनिज्म हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको सुष्मिता? यस सर। अरे तो यहाँ पे रुक जाते, गुड नाइट सबको। सो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। गुड नाइट सर।